सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं एक न्यू टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट साइंस का लेकर आई हूँ। आज से हमारा टेस्ट सीरीज साइंस का भी चलेगा गाइस, जो बीपीएससी, सीडीपीओ और एएसआई मेंस के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज से हम इसका भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये भी सेट 1, सेट 2, सेट 3 के फॉर्म में आएगा। तो आप इसे भी लगाइए और अपने साइंस के सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए और ये चेक कीजिए कि आपकी साइंस पर कितनी पकड़ है, क्योंकि साइंस का भी हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गाइज। बिना साइंस के तो कोई भी क्वेश्चन आता ही नहीं है, और वो भी में 1, 2 नहीं 30 से 35 क्वेश्चन तो साइंस के होते ही हैं जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो अब साइंस का भी टॉपिक आएगा और साइंस का भी टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा, ताकि आपका अच्छे से साइंस भी क्लियर हो जाए। और इसका भी सेट 1 to 3 फॉर्म में आएगा, तो आप इसे भी साथ में लगाइए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टेस्ट लगाकर चेक करते हैं कि हमारा स्कोर क्या आता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा डी, फोटोन। सेकंड है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताइए गाइस, ये किस प्रकार की तरंग है? सेकंड का दूसरा ऑप्शन होगा ए, अनुप्रस्थ तरंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हाइगेंस के द्वारा। हमारा फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ध्रुवीकरण। हमारा फिफ्थ है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन है सी, मैक्सवेल ने। हमारा सिक्स्थ है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? इसका सही ऑप्शन है ए, ग्रेमाल्डी। सेवंथ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। इसका सही ऑप्शन है सी, आइंस्टीन ने। हमारा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन है बी, ध्रुवन। हमारा 9 है, किस अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, विवर्तन। 10 है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? इसका सही ऑप्शन है बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। 11th है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। इसका सही ऑप्शन है सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। 12 है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, प्रकाश का परावर्तन। 30 है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुप्रस्थ। 40 है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से
उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? इसका सही ऑप्शन है बी 4 × 10⁻⁹ kgs-1। 50 है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इसका सही ऑप्शन है सी रोमर। सॉरी गाइज, आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा होगा तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। इसको मैं रोक नहीं सकती, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए और इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके आप अपने पढ़ाई पे, टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। 60 है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? इसका सही ऑप्शन है सी निर्वात। 70 है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति का सही ऑप्शन है सी वैसी ही रहती है। 80 है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। इसका सही ऑप्शन है बी जल ग्रेटर देन कांच और ग्रेटर देन हीरा। 90 है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? इसका सही ऑप्शन है सी 6 मिनट। सॉरी गाइस, 19 का है सी 1 सेकेंड। 20 है सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 8 मिनट। 21 है प्रकाश का वेग कितना है? इसका सही ऑप्शन है बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 22 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका सही ऑप्शन है बी किरीट यानी कोरोना। 23 है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। इसका सही ऑप्शन है बी 460 सेकेंड। 24 है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, का सही ऑप्शन है ए चंद्रमा बीच में हो। 25 है चंद्र ग्रहण घटित होता है। इसका सही ऑप्शन है बी पूर्णिमा के दिन। 26 है सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका सही ऑप्शन है ए प्रतिपदा अमावस्या। 27 है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? 27 का सही ऑप्शन है सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 28 है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? इसका सही ऑप्शन है बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 29 है पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किस कारण? इसका सही ऑप्शन है ए अपवर्तन के कारण। 30 है जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसका सही ऑप्शन है डी अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, जो IAS 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 31 है जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? 31 का सही ऑप्शन है बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 32 है जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? इसका सही ऑप्शन है ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 33 है पानी में डूबी हुई लड़की मुड़ी हुई दिखाई देती है,
निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है? इसका सही ऑप्शन है सी, प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण पानी में डूबी हुई लड़की मुड़ी हुई दिखाई देती है। 34 है। गाइज आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना जवाब खुद लिखिएगा और उसके बाद मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। इस तरह से आप अपने स्कोर्स को चेक करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिएगा। 34 है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, इसका सही ऑप्शन है बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। 35 है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, 35 का सही ऑप्शन है बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। 36 है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका सही ऑप्शन है डी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण। 37 है। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है डी, ध्रुवीकरण। 38 है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। इसका सही ऑप्शन है ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। 39 है। तरल से भरे हुए बीकर का तिल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? इसका सही ऑप्शन है ए, अपवर्तन। 40 है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका सही ऑप्शन है सी, कांच से वायु में जाए। 41 है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। इसका सही ऑप्शन है डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 41 है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इसका सही ऑप्शन है ए, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर। 43 है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, 7। 44 है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 45 है। संबंधित मध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? इसका सही ऑप्शन है बी, समग्र आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हो गया है गाइस, तो आप एक को इग्नोर करिएगा। 46 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन है, आप ही बताइएगा जिसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। मैं इसका बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन है डी, 2 और 3, यानी कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतः नहीं देख सकता है और आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। 47 है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। 48 है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इसका सही ऑप्शन है सी, प्रकीर्णन। 49 है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका सही ऑप्शन है बी, आवृत्ति समान बनी रहती है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्यों आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अब मैं बता देती हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इस तरह आपने 50 MCQ लगा लिया गाइस। ये हमारा लाइट चैप्टर से था और अभी इसी की
आगे सीरीज चलेगी। इसके बाद जो भी सेट 1 सेट 2 सेट 3 आएगा ये 50-50 क्वेश्चन का MCQ करके आएगा और सेकेंड पार्ट भी ये लाइट चैप्टर से ही रहेगा। तो आप जो भी टेस्ट लगाइए कंटिन्यू सारे वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देखिए, इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सा चैप्टर से बनाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।